तो अगर ये 6 स्किल्स मुझे पहले पता होती तो शायद मेरी करियर की ग्रोथ कुछ अलग होती। एंड ये 6 स्किल्स जो हैं आपकी कोडिंग स्किल से हटके हैं, जो कि आपको कॉर्पोरेट या आईटी में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। एंड इन स्किल्स को हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं, जो कि मैंने थ्रू सेल्फ लर्निंग एंड एनालिसिस से धीरे-धीरे थ्रू टाइम सीखी है। एंड बिकॉज़ लैक ऑफ दिस स्किल्स मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बट आपको स्ट्रगल ना करना पड़े इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं पहली स्किल से। तो पहली स्किल है कम्युनिकेशन। तो आप कहीं भी काम कर रहे होगे या काम करने वाले होगे तो वहाँ पे एक डेली स्टैंड अप कॉल होती है। तो वहाँ पे आपको एकदम क्लियर अपडेट्स देनी है विद ब्लॉकर्स कि मैंने क्या-क्या ब्लॉकर्स फेस किए, मैंने क्या-क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, किस-किस फाइल में मैंने चेंजेस करे एंड नाउ आज का मेरा क्या प्लान है। इवन आपके पास प्रीवियस डे ज़्यादा काम नहीं भी था, बट फिर भी आपकी अपडेट्स ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को सुन के लगे कि वाओ! क्या काम करता है यार लड़का। क्योंकि यार देखो, यहाँ पे जो दिखता है वो ही बिकता है। पहले मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं अपना काम साइलेंटली करूँगा, तो एट द एंड जो रिज़ल्ट आएगा वो बता ही देगा कि यार मैंने कितनी मेहनत करी है, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो मैनेजर है या लीड है वो आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। उसको नहीं पता कि आपने क्या-क्या ब्लॉकर्स फेस किए, किन-किन से आपने बात की, कैसे-कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो इसीलिए एकदम क्लियर अपडेट्स दो, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। नाउ दूसरी स्किल है आस्किंग राइट क्वेश्चंस। तो ये तो यार हमारी बचपन की आदत होती है कि चीज़ें हमें समझ आए ना आए हम यस बड़ी जल्दी बोल देते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोग क्या सोचेंगे, जिससे हम पूछ रहे हैं वो क्या सोचेगा। अब यार देखो, लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। आई होप यू गॉट इट। तो यार देखो, मान लो आपने रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं ली, अब इससे होगा क्या। मान लो आपने 4 घंटे 5 घंटे एक दिन पूरा लगा दिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एट द एंड ऑफ द डे आप खुश होके गए कि हाँ चलो भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। अब आप गए, आपको पता लगा यार ये तो करना ही नहीं था, रिक्वायरमेंट तो कुछ और ही थी। अब आपको एम्बैरेसमेंट होगी अलग, सुनने को मिलेगा अलग, टाइम गया अलग, एनर्जी गई अलग। तो यार ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े, इससे अच्छा है कि आप एक बार पूछ के रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर कर लो। ना तीसरी स्किल है डॉक्यूमेंटेशन की। तो अगर आपको भी मेरी तरह गजनी वाली प्रॉब्लम है तो यार चीज़ें नोट डाउन करना स्टार्ट करो। देखो यार, होता क्या है कि मान लो आप डेवलपर हो तो आप बहुत सारे जीरा स्टोरीज पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो। तो अब ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जीरा स्टोरी पे मुझे काम करना था, कौन-कौन सी जीरा स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, कौन-कौन सी जीरा स्टोरी को क्लोज़ करना है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी जीरा स्टोरीज़ को एक जगह नोट डाउन कर लो अलोंग विद देयर स्टेटस। एंड ऐसे ही मान लो कोई टेस्टर है, उसको बहुत सारी एपीआईज़ टेस्ट करनी है, तो उसको तो पहले ये लिखना पड़ेगा ना कहीं न कहीं कि मुझे कौन-कौन सी एपीआईज़ टेस्ट करनी है, कौन-कौन सी एपीआई फ़ेल हो गई, कौन-कौन सी एपीआई पास हो गई। अदरवाइज़ वो ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड वो अपडेट्स भी कैसे देगा। तो ये चीज़ें आपको अपडेट्स देने में भी बहुत हेल्प करती हैं। तो यार डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। तो चौथी स्किल है लर्निंग। तो यार आईटी फील्ड ऐसी है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली लर्निंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप रिप्लेस हो जाओगे, क्योंकि एआई जो है कितना एडवांस हो रहा है, चैटबॉट कितने एडवांस हो रहे हैं। तो यार ऐसी फास्ट पेस वर्ल्ड में अगर आप कॉन्स्टेंटली लर्न नहीं करोगे, अपने आप को अप स्किल नहीं करोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसी में दूसरी चीज़ आती है कि मान लो हम किसी जीरा स्टोरी पे काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि उसको हमने जैसे-तैसे अपना दिमाग लगा के एआई का, चैटबॉट का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बट होता क्या है कि 1-2 दिन बाद हम खुद ही भूल जाते हैं कि यार हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे था। तो यार थोड़ा रुक के उसको टाइम देना, उसको समझना कि मैंने सॉल्व कैसे किया था, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी लर्निंग का ही पार्ट है। तो 5वीं स्किल है सेइंग नो प्रोफेशनली। तो अगर आप भी ना नहीं कर पाते हो तो यार रेडी रहो बहुत सारा काम करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हमें किसी की हेल्प ही नहीं करनी या हमें काम ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। बट जो आप काम कर रहे हो पहले उसको प्रायोरिटाइज़ दो, उसको फिनिश करो, देन कोई दूसरा टास्क लो। एंड आप ऐसे बोल सकते हो कि करंटली आई डोंट हैव एनी बैंडविड्थ, कुड यू प्लीज़ असाइन दिस टास्क टू समवन एल्स। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि राइट नाउ आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ टास्क सो आई डोंट हैव एनी बैंडविड्थ। तो यार इम्प्लीमेंट दिस एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो यार सिक्स्थ स्किल है डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। अब पर्सनली चीज़ें इसलिए नहीं लेना है कि यार देखो यहाँ पे सब कोई अपना-अपना काम कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने उसकी ज़मीन ले ली हो तो वो आपके पीछे पड़ गया हो।
वो अपना काम ही कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि आपको पर्सनली टारगेट करते हैं, बट उस सिनेरियो में भी आपको जो है वो हम्बल रहना है, पोलाइट रहना है, अपने काम पे फोकस करना है। बिकॉज़ ड्रामा क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, जो बचा कुछ है हो सकता है आप वो भी लूज़ कर दो। बिकॉज़ यू कांट चेंज दैट पर्सन ना यार, वो बंदा 10 साल 15 साल से काम कर रहा है आईटी में, उस कॉर्पोरेट में, तो उसका वो नेचर बन गया है। तो इससे अच्छा है कि आप चुपचाप उस डिपार्टमेंट से, उस प्रोजेक्ट से या उस कंपनी से अपना काम करके पतली गली से निकल जाओ। तो यार ये थी 6 सॉफ्ट स्किल्स जिन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप डेफ़िनेटली करियर में ग्रो करोगे। एंड मैं अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।